हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम लोग क्वेश्चन टैग के पार्ट 4 में क्वेश्चन टैग बनाने के स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। स्पेशल रूल्स इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन टैग रिगार्डिंग सब्जेक्ट है। मतलब क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वह स्टेटमेंट के मूल कथन के सब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। इसके पूर्व में हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है मूल कथन का, क्वेश्चन टैग का वही सब्जेक्ट बनकर आएगा, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अलग हो जाएगा और मूल कथन का सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन टैग स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। इनकरेक्ट करके दे देगा और उसे आपको करेक्ट करना होगा। तो जब आप इस स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से जो है आसान तरीके से आप करेक्ट से इनकरेक्ट से करेक्ट कर लेंगे और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए हम एक एक करके जो है इस क्वेश्चन टैग के स्पेशल रूल्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है रूल्स लेटस। यदि आपके कथन में जो मूल कथन है, यदि मूल कथन में लेट अस आया है तो लेटेस्ट प्रस्तावक होता है, प्रस्ताव देता है। लेटेस्ट रहने पर जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो अस के अनुसार हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट वी में परिवर्तित कर देंगे। यानी क्वेश्चन टैग में अस जो है वो वी में परिवर्तित हो जाएगा और उसके लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से कि लेटेस्ट गो, अगर लेटेस्ट गो है तो ये आपका मूल कथन हो गया लेटेस्ट गो, कामा। अब आप क्या करेंगे, शैल और वी का प्रयोग करेंगे। लेटेस्ट गो कामा शैल वी। हां, और अगर इसमें प्रस्ताव में अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट में लेट हिम, लेट हर, लेट देम या कोई नेम दिया हुआ हो। यानी आपका स्टेटमेंट लेट से हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, हर, देम या किसी का नाम हो। और यदि ये लगे हों तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम इनकी जगह यू का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। आप एक उदाहरण के माध्यम से देखें, लेट हिम डांस, उसे डांस करने दो, तो लेट हिम डांस कामा विल यू। नेक्स्ट है नेम पर देख लीजिए, लेट गीता रीड, रीता को पढ़ने दो, तो लेट गीता रीड कामा विल यू। तो आप इसमें विल यू का प्रयोग करेंगे, यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है यू हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात करते हैं, ये देखेंगे आप, अगर आप के मूल कथन में देयर और वन आया है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही रखा जाएगा। वन है तो वन ही रखा जाएगा। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, देयर इज मिस्ट्री इन इट, देयर इज मिस्ट्री इन इट कामा, अब ये इज है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए इजंट, और इसके बाद देयर इजंट देयर। वन कैन नॉट सी गॉड, वन कैन नॉट सी गॉड,
तो क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट सी गॉड, कैन उधर चला जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दीजिए, और इसके बाद वन है तो वन कैन वन, वन कैन नॉट सी गॉड कामा कैन वन। तो इस प्रकार से जो है आप इसका बनाएंगे। दूसरा देखिए, अगर दिस है और दैट है तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। मूल कथन में दिस दैट होगा तो इट का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि दिस इज एन एप्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं दिस से, दिस इज एन एप्पल, तो क्या करेंगे, दिस इज एन एप्पल कामा इज बाहर आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, शॉर्ट फॉर्म इजंट हो जाएगा, इजंट और दिस के लिए है तो इट का प्रयोग कर दिया जाएगा। दिस इज एन एप्पल कामा इजंट इट लाइक दैट। अब आप देखेंगे कि दीज और दोज आया हुआ है। अगर दीज दोज आया हुआ है तो इसके लिए हम जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे रखते हैं। उदाहरण के स्वरूप देखिए, दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स कामा आर को बाहर निकाल दीजिए, नॉट लगा दीजिए, शॉर्ट फॉर्म बोलिए आरन, और इसके बाद दे का प्रयोग किया जाएगा, ऑरेंट दे। दीज आर हिज बुक्स ऑरेंट दे। आगे देखिए, ये देखिए कि अगर सम, एनी, एवरीथिंग, नो, अगला रूल में क्या कह रहा है कि सम हो, एनी हो, एवरीथिंग हो, नो हो, और इसके साथ थिंग आया हो, सम थिंग, एनी थिंग, एवरी थिंग, नो थिंग यानी नथिंग। तो इनके साथ अगर थिंग लग जाता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम इट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल कामा इज को बाहर निकालेंगे, इज इट। अब देखिए मैंने नॉट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि नथिंग जो है निगेटिव है, नथिंग निगेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, इज को बाहर कर देंगे, और इसके लिए हम सब्जेक्ट क्या रखेंगे, क्वेश्चन टैग का इट रखेंगे। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल कामा इज इट। अब एवरीथिंग इज ओके है, इस पर देख लीजिए, एवरीथिंग इज ओके, तो एवरीथिंग इज ओके कामा इज बाहर जाएगा, नॉट लगेगा, शॉर्ट फॉर्म बनेगा इजंट, और इसके लिए जो हम इट लगाएंगे, एवरीथिंग इज ओके कामा इजंट इट लाइक दैट। तो आप लोगों ने ये 3 नियम देखा। नेक्स्ट नियम आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि मूल कथन में ऑल ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, अगर इस तरह का कोई आया है तो उसके लिए हम क्वेश्चन टैग बनाते समय हम सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू एस। इस यस के अनुसार आप देखिए, इस यस के अनुसार जो है हम जो है क्या करेंगे, यहां सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, हम में से सभी, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकांशतः, नन ऑफ अस हम में से कोई नहीं, एवरी वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक, कुछ भी ले लीजिए, अगर ऐसा रहता है तो हम वी का प्रयोग करते हैं। तो और बाकी जो चीज रहेगा वो वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए नन ऑफ अस हम में से कोई नहीं, कैन विंड द वॉच, कैन विंड, कैन वॉच द विंड, सॉरी कैन वॉच द विंड, हम में से कोई जो है हवा को नहीं देख सकता है। नन ऑफ अस कैन कैच द विंड, हम में से हवा को कोई नहीं पकड़ सकता है। तो कैसे बनाएंगे, नन ऑफ अस है ना, कैन कैच द विंड कामा कैन वी, कैन को बाहर कर देंगे क्योंकि नन लगा हुआ है, निगेटिव है, कैन, और उसके लिए वी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। अब आगे देखिए, यदि वन ऑफ यू आया है तो हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू रखेंगे, सम ऑफ देम आया है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम दे रखेंगे। यहां जो है हम क्या रखेंगे, दे रखेंगे, ये हो गया दे। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, वन ऑफ यू तुम में से कोई, या आप लोगों में से कोई, वन ऑफ यू कांट डू दिस, इसे नहीं कर सकता है, तो कैसे बनाएंगे, वन ऑफ यू कांट डू दिस कामा, अब ये निगेटिव है तो कैन
और यू है तो यू ही रहेगा, कैन यू। तो आपने देखा कि ये हमने क्वेश्चन टैग के स्पेशल रूल्स के अंतर्गत किस प्रकार से जो है क्वेश्चन टैग बनाते समय हमारा मूल कथन से सब्जेक्ट जो है भिन्न हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो दैट इज स्पेशल। और ये किसी भी कंपटीशन में जो है पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि लाभदायक है तो आप वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को पूरी अंत तक देखें, तभी हम आप तक जो है अपना उद्देश्य पहुंचा सकते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद।